हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टुडेज प्रेजेंटेशन। आज हम बात करेंगे कि नाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। तो लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली नाउन की डेफिनेशन ये है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन का, आदमी का, किसी जगह का या किसी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो जैसे पर्सन की हम बात करें, राम, श्याम, नीना, लीला, कोई भी नाम हो सकता है। और दूसरा है किसी जगह का नाम हो सकता है, उधमपुर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर। किसी चीज की बात करें तो कोई भी चीज जो भी हम सोच सकते हैं, हर चीज इसमें आ जाती है। टेबल, चेयर, प्लांट्स, वाटर, टी, एनीथिंग वी कैन थिंक ऑफ। किसी भी चीज के बारे में हम जो सोचते हैं वो इसमें कवर हो जाती है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन क्या हुई नाउन की? पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन बेसिकली वो होता है कि जिसमें उस तरह की किसी भी पर्सन या चीज़ या प्लेस को हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे कोई राजा है, गर्ल है, बॉय है, शहर है, तो कोई चीज़ है, पर्टिकुलरली टेबल है, बेड है। तो ये तो एक कॉमन नाउन होता है। उस तरह की हर चीज़ को हम उसी तरह से बुलाते हैं। तो उसी में से प्रॉपर नाउन होता है कि पर्टिकुलर जो चीज को हम रेफर करते हैं। जैसे सेंटेंस देखे, अशोका वाज ए नाइस किंग। तो इसमें अशोका जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये अशोका उस पर्टिकुलर का पर्सन का नाम है। और किंग जो जनरल है, हर जो भी उस कैटेगरी का पर्सन होगा उसको हम किंग, राजा कोई भी हो सकता है, वो अशोका भी हो सकता है, सिकंदर हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो इस तरह से जो प्रॉपर नाउन है वो है नेम, पर्टिकुलर पर्सन। और जो किंग है इसमें वो है जनरल, हर उस कैटेगरी का जो पर्सन है। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल है, ये एक कॉमन नाउन है। हर लड़की को हम गर्ल कहते हैं। तो उसमें पर्टिकुलर जो सीता एक लड़की है, जो पर्टिकुलर है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इसी तरह जैसे मुंबई इज ए ब्यूटीफुल सिटी। तो इसमें जो मुंबई है वो प्रॉपर नाउन हो गया। और सिटी जो है, हर चीज को हम उस तरह की सिटी कहते हैं। तो ये इस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स कुछ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। और कॉमन नाउन मीन्स कॉमन टू ऑल, जो हर उस तरह की चीज को हम बुलाते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम प्रॉपर नाउन यूज करते हैं तो उसकी स्टार्ट में जो वर्ड होता है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे ये अशोका, सीता, मुंबई, ये ध्यान रखना है। और ये डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। जब बहुत सारे लोगों या चीज़ों को एक समूह की तरह, एक इकट्ठे तरह मानते हुए एक वर्ड में बुलाया जाता है तो उनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल में देखें, क्राउड। क्राउड का मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़। तो हम इतने नहीं कहते इतने लोग, हम सीधा कहते हैं क्राउड। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों का समूह, क्राउड। मॉब, इसी तरह मॉब भी है, बहुत सारे लोगों का समूह जो बड़ा एजिटेटेड है। टीम, मतलब मान लो क्रिकेट की टीम है 11 लोगों की, हम ये नहीं कहते कि 11 प्लेयर, हम सीधा कहते हैं टीम। फ्लॉक मतलब ये झुंड हो गया, है ना। तो आर्मी जो है, आर्मी का मतलब कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स इसमें जो होते हैं उसको आर्मी बुलाते हैं। फ्लीट का मतलब कलेक्शन ऑफ शिप्स, बहुत सारे जहाज़ों का समूह जो होता है उसको हम फ्लीट कहते हैं। ज्यूरी मतलब जो न्याय देने के लिए जो बनाई जाती है, 5-7 लोगों की या 10-15 जितने भी लोगों के उसमें होते हैं, वो जजमेंट के लिए वो ज्यूरी बोलती है। फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन हम उनको एक एक कर अलग से नहीं बुलाते हैं, हम उसको एज ए फैमिली बुलाते हैं। इसी तरह नेशन, नेशन में बहुत सारे लोग होते हैं। पार्लियामेंट में
बहुत सारे एमपी होते हैं, कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको हम एज ए कमेटी ही बुलाते हैं। तो इस तरह से जो बहुत सारे लोगों या कैटल हो या किसी चीजों के समूह को हम जब कलेक्टिवली एक करके बुलाते हैं तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे द पुलिस डिसबर्स्ड द क्राउड, है ना, जो पुलिस ने जो क्राउड को तितर बितर कर दिया, तो इस तरह से हम बुलाते हैं। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट द वाटरलू, जो फ्रेंच आर्मी थी, मतलब आर्मी यहाँ पे बुलाएंगे, है ना, जो सोल्जर थे आर्मी के सोल्जर्स, वो वाटरलू के मैदान में जो लड़ाई हुई वहां पे डिफीट हो गए, उनका हार हो गई। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, ज्यूरी जो जजों की जो एक ग्रुप था, उन्होंने जो प्रिजनर था, कैदी था, उसको पाया कि उसने कोई गलती की है, उसने क्राइम किया है। ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, जो पशुओं का एक झुंड जा रहा है, तो यहाँ हर्ड जो है वो कैटल का एक समूह है। तो इस तरह से हम जहाँ भी बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा करके बुलाते हैं, एक करके बुलाते हैं, चाहे वो लोग हों या कोई कैटल हो या कोई चीज़ें हों, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अभी हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसी पर्सन या चीज़ की क्वालिटी को बताता है, उसकी स्टेट को बताता है, या फिर वो बताता है एक्शन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी जैसे गुडनेस, ये गुडनेस किसी की क्वालिटी हो सकती है, बड़ी अच्छाई है। काइंडनेस, दयालुता, ये भी उसकी क्वालिटी है। वाइटनेस, किसी चीज़ की जो है वो वाइटनेस बताता है, ये भी उसकी चीज़ की क्वालिटी है। इसी तरह डार्कनेस है, हार्डनेस है, बहुत चीज़ सख्त कैसी है, सख्त होना उसका भी एक क्वालिटी है। ब्राइटनेस भी क्वालिटी है, चमकीला होना। ऑनेस्टी भी क्वालिटी है, विजडम भी क्वालिटी है, ब्रेवरी भी क्वालिटी है। तो ये किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी को बताता है, तो इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्शन। एक्शन जैसे लाफ्टर हो रहा है, ये भी एक एक्शन है। थेफ्ट, चोरी हुई। मूवमेंट, जजमेंट, हेटेड, जैसे सारे जो चीज़ें हैं ये बताती हैं उसकी एक्शन को। उसी तरह स्टेट, किसी कोई अवस्था को बताना, जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड स्टेट है। बॉयहुड है, यूथ है, यूथ मतलब एज के हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं, स्टेट ऑफ यूथ है। स्लेवरी में है, स्लेव से स्लेवरी हुआ। स्लीप, सोया हुए की कंडीशन में, स्टेट में, तो वो भी एक नाउन हो गया। सिकनेस, बीमारी की भी एक स्टेट है। इसी तरह पॉवर्टी या डेथ की स्टेट है। तो इस तरह से जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, क्वालिटी से, एक्शन से, स्टेट से। अभी हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो बनते हैं वो या तो एडजेक्टिव से बनते हैं, जैसे कोई काइंड है। काइंड क्या है? एडजेक्टिव है। कोई बंदा, अगर कोई पर्सन काइंड है, दयालु है, तो उससे बनेगा दयालुता, काइंडनेस। वर्ब से भी बनते हैं, जैसे ओबे से बनता है ओबीडियंस, ग्रो से बनता है ग्रोथ। और इसी तरह कॉमन नाउन जैसे होते हैं, चाइल्ड बच्चा है, तो चाइल्ड से बना चाइल्डहुड। स्टेट ऑफ ये अपना हो गया, स्टेट का बताता है। जो स्लेव से बना है स्लेवरी। तो एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो है फिजिकली टच नहीं हो सकते, ये नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। मटेरियल नाउन वो होते हैं जो किसी सब्सटेंस का नाम होता है, जैसे बात करें गोल्ड, सिल्वर, वुड, ये कोई सब्सटेंस है या पदार्थ है, तो उनको हम कहते हैं एज ए मटेरियल नाउन। जैसे द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड या सिल्वर, प्लाटिनम, कुछ भी हो सकता है। चेयर इज मेड ऑफ वुड, जड़ी चेयर है वो लकड़ी से बनी है। तो यहाँ पे वुड भी हो गया नाउन, मटेरियल नाउन। गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। फ्रेंड्स, नाउन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जैसे नाम से ही पता चलता है कि उनको गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल का मतलब उनको गिना नहीं जा सकता। जैसे काउंटेबल में देखें, बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ये सबको गिना जा सकता है। इनको एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ
अनकाउंटेबल नाउन्स जो है उनको गिना नहीं जा सकता नंबर्स में। जैसे मिल्क है तो ऐसे नहीं करते, मिल्क तो मिल्क ही रहेगा, मिल्क्स नहीं हो सकता। मिल्क क्वांटिटी के हिसाब से होता है, उसको काउंट करना नहीं, नंबर में नहीं कर सकते। गोल्ड को भी इसी तरह से नहीं काउंट कर सकते, शुगर को नहीं कर सकते। ऑनेस्टी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको भी हम नहीं कर सकते काउंट। तो जिनको काउंट किया जा सकता है वो है काउंटेबल नाउन्स, जिनको काउंट नहीं गिन नहीं जा सकते, गिना नहीं जा सकता जिनको, उनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसे जो मेनली जो होते हैं ना सब्सटेंसेस होते हैं, कोई चीज़ से बने हुए पदार्थ होते हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में। जैसे मिल्क भी ये पदार्थ है, गोल्ड है, शुगर है, या फिर ऑनेस्टी है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे ऑनेस्टी है ना, तो ब्रेवरी है। तो इस तरह की चीज़ों को हम कैटेगराइज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में। एक बात इंपॉर्टेंट है, काउंटेबल जो नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं या प्लूरल भी हो सकते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको हमेशा सिंगुलर में हम रखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि मिल्क है तो मिल्क्स हम कर दें, शुगर है तो शुगर्स कर दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि नाउन क्या होता है और कितनी कैटेगरी के नाउन्स होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और तब तक आप देखिए, और अगली वीडियो में हम करेंगे एक केस एक्सरसाइज रिलेटिंग टू नाउन्स। थैंक यू वेरी मच।